नमस्कार, स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास जीरो लेवल से प्रारंभ कर दिए हैं और हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत क्लास संख्या 1 देखा, जिसमें हमने इतिहास की व्युत्पत्ति, उसके अर्थ और कुछ इतिहासकारों की परिभाषाएं देखा, जिसमें पहले इतिहासकार थे हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी नाम है। इनको अंग्रेजी में हेरोडोट्स और कुछ इतिहासकारों, लेखकों, विद्वानों द्वारा इन्हें हेरोडोट्स भी कहा जाता है। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं जिसे हम इतिहास का जनक कहते हैं। इतिहास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कहे जाते हैं। तो हमने इनकी परिभाषा देखा और दूसरे इतिहासकार वीको की परिभाषा देखा और तीसरे इतिहासकार कांट की परिभाषा देखा और आगे अब हम चौथे इतिहासकार हीगल की परिभाषा देखेंगे, पांचवें इतिहासकार डार्विन की परिभाषा देखेंगे और छठवें इतिहासकार थॉमस कार्लाइल की परिभाषा देखेंगे और सातवें इतिहासकार टेन की परिभाषा देखेंगे। इन सभी इतिहासकारों की परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा टेन की है, जो कि सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम हीगल की परिभाषा देखते हैं। चौथे इतिहासकार हीगल, चौथे इतिहासकार हैं हीगल। इनका पूरा नाम है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था जर्मनी में और इनका निधन 1831 ईस्वी में हुआ था। अब हम इनके इतिहास दृष्टि की बात करें तो विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। पहला है विश्व इतिहास प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास करना है। दूसरा है हीगल ने विश्व प्रकृति की विकास प्रक्रिया के तीन अंग माने हैं। पहला है वाद, दूसरा है प्रतिवाद और तीसरा है समवाद या समन्वयवाद। और यदि हम इनके तीसरे दृष्टि की बात करें, इनकी मान्यता थी कि इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। अब हम हीगल की परिभाषा देखते हैं। इतिहास केवल अन्वेषण एवं घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहासकार केवल घटनाओं का निश्चय नहीं करता, अपितु उनकी आंतरिक प्रवृत्तियों का उद्घाटन भी करता है। तो ये हीगल की परिभाषा इतिहास के संदर्भ में। अब हम पांचवें इतिहासकार डार्विन को देखेंगे। इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। इनका जन्म 1809 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनका निधन 1854 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। तो इनकी परिभाषा है सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। तो ये रहा डार्विन का परिभाषा इतिहास के संदर्भ में।
छठवें इतिहासकार हैं थॉमस कार्लाइल। इनका जन्म 1795 ईस्वी में स्कॉटलैंड में हुआ था और इनका निधन 1891 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयोगितावादी दृष्टिकोण से दी है। इन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अब हम सातवें और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहासकार ट्रेन के बारे में जानेंगे। इनसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं टेन जी को। सातवें इतिहासकार हैं टेन जी। इनका पूरा नाम है हिप्पोलिट एडोल्फ टेन और इनका जन्म 1828 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और इनका निधन 1893 ईस्वी में हुआ था। और यदि हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। दूसरा, इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का समावेश किया। चौथा है, विधेयवादी का अर्थ है संदेह से परे। पांचवा तथ्य इन्होंने दिया, विधेयवाद का आगमन रोमांटिज्म के विरोध में हुआ। और छठा इनका तथ्य है, यह पद्धति इतिहास को समाज व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। इनका अगला तथ्य है, इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया है। आइए अब हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं। इन्होंने दो परिभाषाएं इतिहास के संदर्भ में दिया है। तो आइए हम पहली परिभाषा देखते हैं। पहली परिभाषा जो इन्होंने दिया है, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तो इन्होंने जो पहला परिभाषा दिया है वह है, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। और इनका दूसरा परिभाषा है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दूसरा जो परिभाषा है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। यह है इनका दूसरा परिभाषा जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है।